मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गौर से सुनो नौजवानों। एक नौजवान आया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। किसकी अंगूठी थी बोलिए? नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नौजवान, क्या तो पसंद करेगा तेरे हाथ में क़यामत के दिन आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा किराम तशरीफ लाए, कहा नौजवान उठा लो, औरतों को दे देना। तो उसने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैंने उठाया। आज हमारा नौजवान नौजवानी में, अल्लाह करे बीमारी इधर ना हो। मैं तो देखता हूँ हिंदुस्तान वगैरह में जाता हूँ, इधर उधर कुछ जगह तो लोग शादियां करते हैं तो 10 तोला 15 तोला मांगते हैं, कोई सोने के बेटैन, कोई चैन। अभी एक जगह झारखंड में मेरा प्रोग्राम था, बीच में 2-3 दिन खाली था किसी वजह से। एक बहुत बड़े शायर हैं, उनके घर में रुका था, बहुत मशहूर है, नाम नहीं लेंगे, हस्सान भाई और नाजिर भाई जानते होंगे। तो उनके बगल के गांव में जो है शादी थी, कहा मौलाना चलिए आज। तो मैंने कहा आपको इजाजत है किसी को लेकर? बोला ये मसला हमको ही मालूम है, 2 साल हम भी मदरसे में पढ़े फैजुल उलूम में। मैंने कहा अच्छी बात है। अब वहां गया मैं अब मैं वहां गया तो देखा ठीक निकाह के टाइम में झगड़ा कर रहे हैं। चुप से जा करके मैं मास्क लगा के बैठा था, कोरोना के आसपास के बाद मास्क लगा के बैठा था। कौन किसको पहचानता है, शादी में भगदड़ रहती है। तो देखा कि झगड़ा कर रहे हैं लोग। क्यों? सुनिए, लड़की की बहन अपने शौहर को पुकारती है, किससे? ए नसीमत बप्पा, अंगूठिया नहीं मिल लो हो, अंगूठिया नहीं मिल लो, यानी शादी में अंगूठी नहीं थी। तो बोल रहा नसीमत बप्पा, उसका बेटे का नाम नसीम था। ए नसीमत बप्पा, अंगूठिया नहीं मिल लो हो। अब वो सब झगड़ा करने लगे। अब बता, निकाह निस्फुल ईमान, शादी जो है आधा ईमान है, वहां बर्बादी कर रहा है। तो ये सब जहालत है, इस सबसे दूर रहे। आगे देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े लोग, जो नौजवान है, ये फतवा देखे जामिया वहां का, मिस्र का है। आप According to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent affect the period. If any period performs wearing such prohibited jewelry, it is remain wajibul ada. आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है, ये देखो। ये किसी के मजहब का शार है, इसको पहन रहे हैं। ये हमारे मजहब में इसकी कोई है ही नहीं, कोई तसव्वुर नहीं है। और देखें आप, ये देखिए, ये लोग पहन, ये औरतों का पहनने का, तो मर्द लोग पहन रहे हैं। अब बिल्कुल शर्ट खोल के रखते हैं ताकि वो देखे नसीम शमीम मुस्तकीम 6 तोले का पहने हुआ। बताइए, और आगे बढ़े आप। ये सोने की अंगूठी पहनते हैं, और कोई कुछ ना पहने 10 दिन के लिए बम्बई जाए तो इसको तो जरूर पहने। अब मालूम है, और उधर से आएंगे जनरल डब्बा में, और यहाँ उतर के इस तरह चलेंगे जैसे बैतुल मुकद्दस। ये अब बताइए, अगर आप ये सब पहने हुए हैं, उलमा कराम तशरीफ रखते हैं, आपको मालूम है jewelry it is wearing, it remains wajibul i'ada, it means to be repeated again. आपकी नमाजें दोहरानी पड़ेगी आपको अगर ये सब पहने हुए हैं। और कैसे दोहराएंगे? खोल के दोहराएंगे। ये सब पहन के उतार देंगे, फिर नमाज पीने के इसको पहने हुए हैं और फिर दोहरा रहे हैं। 10 साल तक अगर नमाज पढ़े इसको पहनकर, तो 10 साल की नमाज दोहराई जाएगी। और इसको अगर 10 साल पहने हो भैया है, तो इसको उतारो और 10 साल की नमाजें कज़ा करो। तो इसलिए सुन लो। और बहुत से लोग जो है ये चांदी की अंगूठी पहनते हैं, 2-2 3 से सोचते हैं जायज। ये है ओनली 1 रिंग अलाउड फॉर मैन, एक अंगूठी मर्दों के लिए अलाउ है। इसकी 3 हालतें हैं। रिंग मस्ट बी सिल्वर, चांदी की हो। द मस्ट हैव जेमिनेट, उसमें एक नग हो। वेट ऑफ द सिल्वर लेस देन 4.36 ग्राम, 4.5 माशे से कम हो। अगर एक की जगह 2 पहन लिए तो वो भी गया। अब आजकल तो मेरे यहाँ
अभी एक जगह था प्रोग्राम में, तो देखा एक बाबा है, आगे आगे जा रहा है, 10-15 लड़के उसके पीछे पीछे पंखा जल रहे हैं। मैंने कहा कौन है? कहा अरे बहुत पहुंचे हो। मैंने कैसे? कहा देखे नहीं, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, सर पे पत्थर, बड़का बड़का पत्थर, कमर में पत्थर, नाक में पत्थर, इसमें पत्थर, वहाँ पत्थर। मैंने कहा बेटा वो पत्थर पहने हुआ है तो पीर हो गया बे। अबे हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर। जी मैंने कहा मुझसे बड़ा पीर कौन होगा? ये पत्थर और पायल पहनने से कोई पीर, बाल बढ़ाने से कोई पीर? अरे पीर उसको कहते हैं जो सुन्नत मुस्तफा पे चलता है। जी बेशक सुन्नत मुस्तफा पीर देखना हो मुफ्ती आजम हिंद को देखो, वाह सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरिया को, हुजूर तहसीन मिल्लत को, वाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी बहुत सारे लोग हैं माशाअल्लाह जो बिल्कुल आशिक़ रसूल है, मसलक के आला हजरत पे चलते हैं। उनको देखो, उनका पजामा भी किस तरह खाना खाते, कपड़ा उनका, चलने का अंदाज, उसकी हेयरिंग कटिंग देख के लगता है ये सब छल बल ये पहनने से कोई पीर होता है? फिर सबसे बड़ा पीर तो सुनार लोग हैं, इतना जी। सोना चांदी रखा रहता है, ये सबसे कुछ नहीं होता। अब आइए और मैं अपनी जगह लेता हूँ, ये इसको और सुनिएगा, इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में मर्दों के लिए सोना पहनना क्यों हराम है, और औरतें खूब पहनती हैं। अब मर्द पहन ले, औरतें बिल्कुल जड़ी जड़ी रहती हैं, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, 60 तोला, और मर्द क्यों नहीं पहनते? इस पे रिसर्च। ये देखें आप, अरबी में आलिम को साइंटिस्ट कहते हैं, और साइंटिस्ट को अरबी में आलिम कहते हैं, और आलिम को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। ये देखिए, उन लोगों ने रिसर्च किया और कहते हैं इक्तशफल उलमा अन्न ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत अद्दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खुरफी अविज़्ज़हाइमर ऐ फुक़दानि ज़ाकिरा। वो कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिया अंदर दाखिल हो जाते हैं, और अंदर में जाकर उनके अंदर एग्रेसिव, निसियान, भूलने की बीमारी और बहुत सारी चीजों को वो पैदा करते हैं जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब वो कहते हैं, एक साहब ने कहा मौलाना रूहुल अमीन, औरतें भी सोना पहनती हैं तो इनको भी पसीना आता है, इनके बदन में भी खून है, ये भी हड्डियां हैं, तो इनके अंदर वो पसीना नहीं जाता है, इनको परेशानी नहीं होती है। अब सुनिएगा, साइंटिफिक है इसलिए मैं कह रहा हूं, मर्दों के खून के रगों में जर्रात दौड़ रहे हैं, तो औरतों के अंदर भी तो दौड़ते होंगे ये खून पॉइजन के साथ, इसके जर्रात को लेकर। मैंने कहा इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा, उलमा किराम का तवज्जो चाहिए। इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहू इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा जी। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि औरत हर औरत हर माह एमसी नामी बीमारियों से गुजरती है, तो खून के जर्रात, सोने के जर्रात जो उनके खून में जाते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मुसलमानों, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन, तकरीर का निचोड़, प्रोग्राम का निचोड़। उसके बाद हसन भाई आएंगे, गुलफाम भाई आपके सामने, गुलफाम हसानी साहब आएंगे। ये देखें the gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे
जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? का शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर। कहा बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, सब लोग जा रहे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने भड़काया और कहा एक क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल गया है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या उलमा किराम आपसे कहना चाहते हैं, आपके इमाम साहब आपसे कहना चाहते हैं, नादिर भाई आपसे कहना चाहते हैं, गुलफाम भाई आपसे कहना चाहते हैं, अल्लामा अजमल आपसे कहना चाहते हैं कि गाँव वालों, ऐ लोगो, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साहिमा पैदा, आग पर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।